प्रचार के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद मोर्चा संभालें, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के भीतर की कला सतह पर आ गई है और इसमें कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसने सवाल उठा दिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने 28 का विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव की अगुवाई में लड़ने का बात कह करके एक तरह से हलचल मचा दी है। सुनिए जरा, देखिए जरा क्या कहा है और उस पर क्या रिएक्शन है। हमेशा जो कुछ भी हुआ है सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। तो सुना आपने, डॉक्टर महंत साफ साफ कह रहे हैं कि पार्टी में जो कुछ हुआ वो सरगुजा के नेतृत्व में हुआ। अगला चुनाव महाराज की अगुवाई में लड़ा जाएगा। बाबा साहब यानी टीएस सिंहदेव सीएम बनेंगे। हालांकि डॉक्टर महंत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सो उन्होंने बात को संभालते हुए सामूहिक नेतृत्व और साथ मिलकर रहने, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कही। लेकिन उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर हलचल तेज हो गई। इस मुद्दे पर बीजेपी ने फौरन कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि ये है कांग्रेस का असल चेहरा। बहस बढ़ी तो कांग्रेसी नेताओं ने इस पर सफाई देकर डैमेज कंट्रोल भी शुरू कर दिया। हाँ, तो अब ये कुल मिला के ये बातें तो जो हम कह रहे थे कि आपस में जिस प्रकार से खींचातान है वो तो सिद्ध हो रहा है और अब जनता के सामने भी आ गया। ये सारी चीज़ें हाई कमान के द्वारा तय होती है और हाई कमान का जैसा आदेश होता है वैसा हम लोग काम करते हैं। इस विषय में भी किस परिप्रेक्ष्य में और कहाँ किस तरह से उन्होंने क्या बात कही है, तो बिना उस बात को पूरी तरह जानकारी लिए बिना कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर नेताओं के बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाला हो। ये भी उजागर है कि 2023 के चुनाव में सत्ता में बैठी कांग्रेस को पार्टी के भीतर 2.5 साल की सीएम पद की रेस ले डूबी। आपसी फूट और गुटबाजी पार्टी को सत्ता से बाहर कर गई। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप सीनियर नेता ठान चुके हैं कि उन्हें किसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ना है? मौजूदा दौर में सामने आया ये बयान महज संयोग है या फिर पार्टी आलाकमान के लिए कोई संदेश? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर है कि जिस वक्त कांग्रेस के मैनिफेस्टो का इंतजार है, जाहिर है जिस वक्त कांग्रेस के नेताओं के एकजुट होकर निकाय चुनाव में उतर कर प्रचार करने का इंतजार है, उसी समय किसी एक नेता के ये कहना कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, ये उन नेताओं को, उस नेता को ऑबलाइज करने वाली बात है या जो नेता ऑलरेडी सामने हैं, पूर्व सीएम साहब और एक प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व को खारिज करना है? अब जब सब कुछ आला कमान तय करते हैं तो फिर ये नेता पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं, वो भी सबसे वरिष्ठ नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है? ऐसे कई सवाल उठे जिस पर डिबेट भी की हमने। दोनों पक्षों की तरफ से एक तरफ आरोप लगे, दूसरी तरफ सफाई दी गई। एक सफाई इस पर यह भी आ रही है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा गया है उसको शायद ढंग से समझा नहीं गया, जैसा अक्सर होता है। वैसे इस बयान को लेकर भी इस तरह की सफाई पहले से इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि आप बार बार इस तरीके के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं। अब क्या कहा इस बयान के बाद, सुनिए जरा। बयान चल रहा है कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या टीएस सिंहदेव सीएम फेस होंगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मीडिया में बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें तो टीएस सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सत्र? तो आखिर अंबिकापुर में ऐसा आपने क्या कह दिया कि अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। अंबिकापुर में अंबिकापुर वालों को मैं उत्साहित नहीं करूंगा तो क्या उनको कहूं कि इनके नेतृत्व में हार गए इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएंगे? तो सुन लिया आपने सफाई। डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अंबिकापुर गए थे, अंबिकापुर में चूंकि वहां क्षेत्र है टीएस सिंहदेव साहब का, इसीलिए उत्साहवर्धन के लिए ये बात की गई, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और यही बात बार बार कही जा रही थी कि क्या नेता के सामने ये बात उत्साह में कही गई है या नेतृत्व को खारिज करने जैसी बात है। अब ये कांग्रेस को ही बेहतर समझना और तय करना है। फिलहाल इस पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा।